द कश्मीर फाइल्स के बाद अब द ताशकंद फाइल्स पर चर्चा शुरू हो गई है। दोस्तों, द ताशकंद फाइल्स में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री की रहस्यमय मौत के बारे में बात की गई है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर 10 जनवरी 1966 की रात लाल बहादुर शास्त्री के साथ क्या हुआ था। इससे पहले दोस्तों, आपसे गुजारिश कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। दरअसल 1966 में पाकिस्तान ने भारत पर अचानक हमला बोल दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया और कुछ ही दिनों में भारत ने पाकिस्तान पर सैन्य बढ़त बढ़ा ली थी। तभी संयुक्त राष्ट्र संगठन ने एक प्रस्ताव पारित कर मांग की कि दोनों देश युद्ध विराम समझौते के लिए सहमत हों। भारत के सहयोगी रूस ने इस बातचीत में मध्यस्थता की भूमिका निभाई और ताशकंद में, जो कि उस समय यूएसएसआर यानी कि रूस का हिस्सा था, लाल बहादुर शास्त्री और तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अयूब खान ने 17 दिवसीय युद्ध को समाप्त करने के लिए एक शांति समझौते पर साइन किए। इसे ताशकंद समझौते के रूप में जाना जाता है। 10 जनवरी 1966 को इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ घंटे बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने भोजन किया। भारतीय राजदूत टी.एन. कॉल के निजी व्यक्ति जन मोहम्मद ने वो खाना बनाया था और फिर एक गिलास दूध पीकर लाल बहादुर शास्त्री सोने चले गए। जैसा कि रिपोर्टों में बताया गया है कि 11 जनवरी 1966 की रात लगभग 1:30 बजे लाल बहादुर शास्त्री खांसते हुए उठे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री के कमरे में कोई इंटरकॉम या टेलीफोन नहीं था, इसलिए उन्हें बेचैनी की हालत में उठकर दूसरे कमरे तक जाना पड़ा ताकि वो किसी से अपनी निजी डॉक्टर चुक को बुलाने के लिए कह सके। लेकिन दुर्भाग्य से जब तक डॉक्टर चुक वहां पहुंचे, शास्त्री जी अपनी अंतिम सांस के लिए लड़ रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद सामने आई रिपोर्ट में उनके निधन का कारण दिल का दौरा बताया गया। लेकिन ऐसे बहुत से संदेह हैं जो इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं। उस समय रूस की राज्य सुरक्षा समिति केजीबी को संदेह था कि शास्त्री जी को जहर दिया गया था। शास्त्री जी की सेवा में लगे रूसी बटलर अहमद सत्तारोव से केजीबी ने उनके सहयोगियों के साथ काफी पूछताछ की। इसके बाद केजीबी ने शास्त्री जी के खाने में जहर होने की आशंका जाहिर की थी। जब शास्त्री जी का शव नई दिल्ली पहुंचा तो उनकी मां ने उनके शरीर पर नीले धब्बे देखे और आरोप लगाया कि उनके बेटे को जहर दिया गया है। शास्त्री जी के परिवार का मानना था कि उनकी मौत में अंदर की ही किसी व्यक्ति का हाथ था। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि शास्त्री जी के शरीर का पोस्टमार्टम तक नहीं किया गया, जिससे ये पता चल सकता था कि उन्हें जहर दिया गया था या नहीं। शास्त्री जी की रहस्यमय मौत की जांच के लिए 1977 में गठित राजनारायण समिति के रिकॉर्ड्स भी सार्वजनिक नहीं किए गए। शास्त्री जी की मृत्यु के समय की परिस्थितियों को लेकर कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, लेकिन उस समय की सरकार ने जनता से ये महत्वपूर्ण जानकारी छिपाए रखी, जिसकी वजह से आज तक सच सामने नहीं आ सका। द ताशकंद फाइल्स फिल्म भारतीय राजनीतिक इतिहास में कई तरह के सवाल खड़े करती है, लेकिन फिल्म भी अंत में ये बताने में नाकाम रहती है कि आखिर शास्त्री जी की मौत की असली वजह क्या है उनकी मौत के पीछे की असली सच्चाई। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं शास्त्री जी की मौत की गुत्थी के बारे में? कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।